पीएम मोदी के बयान से पलटी बाजी, फंस गए राहुल और सोनिया। कांग्रेस पर मोदी का तगड़ा वार। तेलंगाना में वोटिंग से पहले बीजेपी का खेला। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। देश में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब सभी पार्टियों के धुरंधर चौथे चरण की तैयारी में डट गए हैं। रैलियों और जनसभाओं का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। नेता सत्ता तक पहुंचने के लिए साम दाम दंड भेद हर जुगत लगा रहे हैं। जनता को लुभाने के वादे और गारंटियां दे रहे हैं। वहीं नेताओं के बीच बाणों के तीर भी खूब चल रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। जनता किसके हक में फैसला देगी, ये तो 4 जून को नतीजों के ऐलान के साथ साफ हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि किसका होगा राज तिलक। लेकिन राज तिलक की इस लड़ाई में अब कांग्रेस घुटने टेकती दिख रही है। पीएम मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह बुना है जिसमें अब कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब तक राहुल गांधी अडानी अंबानी को लेकर मोदी पर हमला बोलते थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने अडानी और अंबानी को लेकर राहुल गांधी को घेर लिया है। उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। तो तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी का ये वार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी काफी भारी पड़ने वाला है। पीएम मोदी और बीजेपी पर अडानी अंबानी को लेकर लगातार वार करने वाले राहुल गांधी अब इन कारोबारियों का नाम लेने से कतरा रहे हैं या डर रहे हैं या फिर जानबूझकर इनका नाम नहीं ले रहे। ये साफ देखा जा सकता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक से अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया। पीएम मोदी ने कहा, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि शहजादे घोषित करें इस चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। उन्होंने पूछा, काले धन के कितने बोरे भरकर रुपए मारे हैं, क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंचे हैं, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद क्यों कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक गाली दी और रातों रात बंद कर दिया, मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर कर आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के गठन के वक्त यहाँ के लोगों ने बीआरएस पर भरोसा किया। बीआरएस ने लोगों के सपने तोड़ दिए। कांग्रेस का भी यही इतिहास है। आजादी के बाद कांग्रेस ने भी यही किया है। देश डूबे तो डूबे, लेकिन इनके परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली फर्स्ट की नीति की वजह से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव का अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय में एंट्री नहीं दी गई। ये बीजेपी सरकार ने, जिसने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया। तेलंगाना के करीमनगर में पीएम मोदी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में एनडीए ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम फार्मिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, नैनो इंडिया और ड्रोन को प्रमोट कर रहे हैं।
आपको बता दें कि इस वक्त तेलंगाना की सत्ता पर कांग्रेस काबिज है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में एक साथ 13 मई को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले तेलंगाना में पीएम मोदी की रैली ने एक नया नैरेटिव सेट कर दिया है। पीएम ने अब कांग्रेस पर अडानी और अंबानी के साथ 60 गांठ का आरोप लगाया है। इधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर एक बार फिर संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए लोगों से कांग्रेस के लिए वोट मांगे। यानी अब राहुल की रणनीति से ही पीएम मोदी कांग्रेस को पटकनी देने का मन बना चुके हैं। तो वहीं राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में लेकर लोगों से यहां पर कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, यानी डर दिखाया जा रहा है। राहुल ने कहा, भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी में चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। तो सुना आपने, चुनावों का तीसरा चरण अब खत्म हो चुका है। अब लड़ाई चौथे चरण की है, जिसके लिए राहुल गांधी ने इस बार संविधान को लेकर नया नैरेटिव सेट करने की जुगत लगाई है। यानी ये कहें कि लोगों में एक डर पैदा करने की कोशिश की है। तो वहीं पीएम मोदी राहुल की पिच पर अब चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने राहुल के हथियार से ही कांग्रेस पर तीखा वार किया है। यानी चौथे चरण के चुनाव आते आते बाजी अब पीएम मोदी के हाथ पूरी तरह से लग चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज होगा। चुनाव आयोग की माने तो 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए 4264 नामांकन दाखिल किए गए। चौथे चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3 चरणों में हुए कम मतदान से घबराए राजनीतिक दलों ने चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी खास रणनीति तैयार की है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बीजेपी ने मतदाता जागरण का कार्यक्रम तैयार किया और इसके लिए सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को कॉल करें। बीजेपी बूथ लेवल पर मैसेज भेज रही है कि भले ही हम सीट जीत रहे हैं, लेकिन बूथ जीतना जरूरी है। उधर कांग्रेस का फोकस अपने कंट्रोल रूम तक ही सीमित दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर यहाँ पर मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर, सागर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल और बैतूल में वोटिंग हुई, जबकि चौथे चरण की 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे फेज की वोटिंग हो चुकी है। तीसरे फेज में करीब 65% वोटिंग हुई। असम में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, वहीं यूपी में सबसे कम मतदान हुआ। सभी पार्टियां और नेता अब चौथे फेज के चुनाव प्रचार में पूरी तरह से उतर चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल में रैली कर रहे हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ीसा के दौरे पे हैं, तो दक्षिण की कमान पीएम मोदी ने संभाल रखी है। 8 मई को मध्य प्रदेश के खरगोन भी पहुंचे पीएम मोदी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने रैली में आई जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा, आपके एक वोट ने 370 हटवाया, राम मंदिर बनवाया। पीएम मोदी ने जनता से कहा है कि मैं आज आपके विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। यानी चौथे चरण के लिए कांग्रेस या कहें कि इंडिया अलायंस भी मैदान में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आक्रामक चुनाव प्रचार हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। एनडीए के सभी घटक दल भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस खेमे में यहाँ पर अभी भी मायूसी देखी जा रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद किया है, उसके बाद पीएम मोदी ने एक तगड़ा वार कांग्रेस और राहुल गांधी पर किया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।